नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम और संज्ञा जो है हमारे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और यहाँ से हमेशा 1 या 2 नंबर के सवाल जरूर आते हैं। इससे पिछले की वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। तो आज की वीडियो में जो हमारी रहेगी उसमें हम सर्वनाम को अच्छे से समझेंगे। तो सर्वनाम को अच्छे से समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि आपके जितने भी कंफ्यूजन है सर्वनाम को लेके वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और एक ही टॉपिक में और एक ही वीडियो में आपके सारे जो डाउट हैं वह सारे क्लियर होके आपको सर्वनाम जो है मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं हम। सर्वनाम होते क्या हैं? सर्वनाम से पहले एक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि संज्ञा क्या होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति या फिर बचपन से पढ़े हम स्थान, ठीक है, या प्राणी, या फिर कहें हम भाव, इन सब का जो नाम होगा वह क्या कहलाता है? संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राहुल है तो राहुल शब्द जो है वह क्या है? संज्ञा है। या फिर कोई स्थान है, जैसे दिल्ली एक स्थान है तो दिल्ली शब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। कोई प्राणी है, ठीक है, प्राणी में जैसे गाय आ गया तो गाय क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, भाव है, कोई भी मन के भाव या इच्छा, वह सब क्या है? हमारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, और वैसे ही अब हम समझते हैं सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम जो है वह दो शब्दों के योग से बना है। सर्व प्लस हमारा नाम। ठीक है, एक तो है हमारा क्या, दो शब्दों से बना है सर्व, और दूसरा शब्द है नाम। ठीक है, अब सर्व का अर्थ क्या होता है? सर्व का अर्थ होता है सभी, और का अर्थ होता है सभी। ठीक है, सर्व का अर्थ क्या होगा? सभी। नाम का अर्थ नामी हो गया, नाम का अर्थ या फिर हम यहां पे क्या ले लेते हैं? संज्ञा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि सभी जो प्राणी हैं, स्थान है, उनके नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ हो गया सभी संज्ञा, यानी कि वह शब्द जो सभी संज्ञा के बदले बोले जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि संज्ञा एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति का नाम क्या है? राहुल है। तो राहुल कैसा शब्द हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, मैंने बताया था किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होगा? संज्ञा होगा। तो राहुल क्या है? व्यक्ति का नाम है, और ये कैसा शब्द हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, अब मैं राहुल को राहुल ना कह के क्या कहूं? तुम कह दूं। ठीक है, तो मैंने इस संज्ञा शब्द के बदले जो शब्द प्रयोग किया है, या जो नाम के बदले हम मैंने सर्व शब्द प्रयोग किया है, यही क्या कहलाता? हमारा सर्वनाम। ठीक है, जो भी संज्ञा के बदले हम शब्द लिख रहे हैं या बोल रहे हैं वह क्या कहलाता? हमारा सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहीं, ठीक है, जैसे क्या हो गया? तुम हो गया, मैं, यह, वह आदि, जो भी हमारे संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाएंगे वह शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हिंदी में सर्वनाम के प्रकारों की बात करें तो हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 प्रकार हमारे किसमें? हिंदी में है। और इस तरीके से सवाल बहुत बार आते भी हैं कि हिंदी में सर्वनामों के प्रकार बताइए, या फिर कितने प्रकार के सर्वनाम हिंदी में पाए जाते हैं या होते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे देगा आपको 6, 8, 4, ठीक है, 5। तो आपको बताना होगा कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो कितनी है? 6 प्रकार के सर्वनाम जो है हिंदी में
है। ठीक है, अब हम इन 6 प्रकारों को अच्छे से समझेंगे कि 6 प्रकार में से कौन कौन से प्रकार क्या क्या हैं करके। ठीक है, सबसे पहले हम जो सबसे पहला नंबर है हमारा वह है पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम के जिस रूप में वक्ता, श्रोता, अन्य तीनों मौजूद हो वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा समझिए, कोई भी सर्वनाम जिसमें क्या हो वक्ता, यानी कि जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो मैं क्या हो गया यहां पे वक्ता, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग जितने भी इस वीडियो को देखेंगे वह क्या करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, श्रोता हो जाएंगे। ठीक, अब हम दोनों तो हो गए वक्ता और श्रोता। अब मैं किसी तीसरे की बात करूं, जैसे मैं कहूं विराट कोहली, ठीक है, विराट अच्छा खेल रहा है या अच्छा खेलता है, तो यहां पे विराट कोहली क्या हो गया, अन्य हो गया। ठीक है, मैं बोलने वाला, मैं बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, और हम किसी तीसरे पर्सन की या फिर अन्य थर्ड पर्सन की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन क्या कहलाता है, हमारा अन्य कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जहां पे क्या हो, या फिर ऐसा सर्वनाम का रूप जहां पे वक्ता भी हो, श्रोता भी हो और अन्य, ठीक है, ये तीनों मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वह 3 प्रकार के हो गए, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब कि वक्ता। ठीक है, वक्ता यानी कि जो किसी भी बात को कर रहा है, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं अपनी बातों को रख रहा हूं, तो मैं क्या हूं, यहां पे उत्तम पुरुष हूं, यानी कि वक्ता हूं। अब मैं जो भी शब्द अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं, मैं अपना नाम ना लेके यहां पे क्या कह रहा हूं, मैं, या फिर मैं कभी कहूं हम ये कर लेंगे, या हम, मुझको ये चाहिए, हमको बड़ा क्या कहते हैं, हमको पढ़ाना आता है। ठीक है, या फिर मेरा घर यहाँ है, या फिर मैं कहूँ हमारा घर उत्तराखंड में है, या मैं कहूँ हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जो उत्तम पुरुष है, यानी कि वक्ता जो भी शब्द अपने लिए प्रयोग करता है वह सारे क्या होंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम होंगे। ठीक है, या फिर इसको उत्तम पुरुष ना कह के हम क्या कह सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। ये तो क्या हो गया वक्ता। फिर जो दूसरा प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का, वह होता है मध्य पुरुष। ठीक है, यानी कि जो क्या कर रहा है, श्रोता है, यानी कि जो सुन रहा है। जैसे कि आप लोग अभी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हैं, श्रोता हैं, तो मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर एक का नाम ना लेके, जिसमें जैसे मान के चलिए आप लोगों में से किसी का नाम क्या होगा, राहुल होगा, किसी का नाम साहिल होगा, ठीक है, किसी का नाम करण होगा, या किसी का नाम शुभम होगा। ठीक, ये नाम क्या हो गए, हमारे संज्ञा हो गए। पर आप अभी क्या हैं, श्रोता हैं, और मैं आपको क्या कहूं, किसी को भी, आप सभी को कहूं तू कहूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा के बदले मैंने क्या किया, सर्वनाम का प्रयोग किया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं तुम कहूं, ठीक है, या फिर मैं अभी आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप लोग ये वीडियो देखिए, तो मैं आप सभी के लिए क्या कर रहा हूं, आप शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो वह कैसा हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा तीसरा प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का ही अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष मैंने अभी बताया था कि जहां पे वक्ता और श्रोता क्या हो, किसी थर्ड पर्सन की बात करें। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए जो भी हमारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे अन्य पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा वह, वे, और। ठीक है, अब अन्य, जैसे कि मैं कहूं वह, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कहूं वह अच्छा लड़का है। अब हम यहां पे किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे को कह रहे हैं कि वह क्या है, अच्छा है। यहां पे मैं क्या हूं, वक्ता, आप लोग क्या हैं, श्रोता, और वह शब्द क्या है, एक अन्य पुरुष है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर या कहूं मैं वे लड़के खेल रहे हैं, तो यहां पे भी क्या हो रही है, किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है। तो जहां पे भी तीसरे पर्सन की बात होती है,
या तीसरे पर्सन के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये तीनों ही हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के ही तीन प्रकार हैं। उत्तम पुरुष जिसको हम वक्ता कहते हैं, मध्यम पुरुष जो कि श्रोता होता है, और अन्य पुरुष जो कि अन्य किसी की और के लिए या थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाते शब्द हैं वह सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जो भी तीसरे पर्सन के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाएंगे वह क्या होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। ठीक है, ये तो हो गया क्या हमारा पहला प्रकार सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसके बाद जो हम अगला प्रकार पढ़ेंगे वह कौन सा पढ़ेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक, अब निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि नाम से ही पता है हमें कि किसी चीज का क्या होगा? निश्चय होगा, यानी कि निश्चित तौर पे वो चीज होगी। तो डेफिनेशन इसकी है, वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के पास या दूर होने का की स्थिति का स्पष्ट बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो क्या बताए? निश्चित तौर पर बताए कि कोई भी वस्तु वह क्या है? पास है या फिर क्या है? दूर है। ठीक है, पास या फिर दूर होने का स्पष्ट बोध कराए वह क्या कहलाते हैं? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चित तौर पे क्या है? कोई चीज है। ठीक, जैसे मैं कहूं यह मेरा घर है। अब मैं कहूं आपसे, आप आए कभी तो मैंने कहा यह मेरा घर है, तो ये क्या है? एक निश्चित है। ठीक है, निश्चित है कि यह मेरा ही घर है। और यहां पे ये क्या दर्शा रहा है? किसी भी वस्तु के पास होने का। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ना यह मेरा घर है और घर मेरा कहीं ईरान होगा। ठीक है, तो जहां पे भी किसी वस्तु का क्या हो? निश्चित हो कि वह पास है या फिर दूर है, तो वह क्या कहलाता? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरा घर है, मैं यहां पे एक तो क्या निश्चित हो गया कि यह क्या है? मेरा ही घर है, और यह शब्द क्या दर्शा रहा है कि वस्तु क्या है? मेरे पास ही है। ठीक है, और दूसरा शब्द जैसे वह लड़का है। अब यहां पे वह शब्द जो है किसी वस्तु के थोड़ा दूर होने का स्पष्ट बोध करा रहा है। ठीक है, अब कोई लड़का मेरे पास होगा तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ना वह लड़का। मैं जो कोई लड़का दूर होगा तो मैं कहूंगा देखो वह क्या है? लड़का है। तो वह शब्द क्या कर रहा है? किसी वस्तु के दूर होने की स्थिति का स्पष्ट बोध करा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, तो निश्चयवाचक सर्वनाम को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि वह सर्वनाम शब्द जो क्या हो? किसी संज्ञा के, कोई संज्ञा है उसके पास या फिर दूर होने की स्थिति का स्पष्ट बोध कराए। जैसे यहां पे घर एक क्या है? संज्ञा है, उसके पास होने का स्पष्ट बोध कौन करा रहा है? यह शब्द। तो यह क्या हो गया? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पे लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक, अब वह शब्द इसके किसका करा रहा है? दूर होने का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे शब्द या ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या करे? संज्ञा के पास या फिर दूर होने का बोध कराए। ठीक है, यहां पे लड़का संज्ञा शब्द है और वह उसके दूर होने का बोध करा रहा है। तो ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, फिर ये क्या हो गया? हमारे दो प्रकार हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार की तरफ। तो तीसरा प्रकार है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जैसे ऊपर हमें पता था कि क्या है? कोई भी चीज निश्चित है, तो ये भी वैसे ही नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे निश्चित नहीं होगा कि चीज है क्या। ठीक है, तो सर्वनाम के जिस रूप में कर्ता को पास व दूर की वस्तु का कुछ स्पष्ट बोध ना हो, अर्थात संज्ञा की अनिश्चितता का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ठीक क्या है जो हमने अभी पढ़ा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसीलिए मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम थोड़ा डेप्थ में और ज्यादा बार बताया। तो उसी का उल्टा क्या है? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पे हमें किसी भी वस्तु का या फिर जो संज्ञा है उसके पास या दूर होने का एक तो क्या होगा? वहां पे स्पष्ट बोध था, तो यहां पे हमें स्पष्ट बोध नहीं होगा। या फिर हम कहें कि संज्ञा की अनिश्चितता का बोध होगा, यानी कि संज्ञा हमें पता नहीं है कि है कि नहीं है, इस चीज का हमें क्या हो?
बोध हो या फिर जो भी चीज संज्ञा है वह क्या हो, अनिश्चित हो, तो उसी को क्या कहते हैं हम, अनिश्चयवाचक संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, कोई आ रहा है। अब यहां पे जो ये कोई शब्द है ये क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, ये क्या है, अनिश्चित है, हमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है। अब कौन आ सकता है, राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, ठीक है, या फिर रीता आ सकती है, गीता आ सकती है। ठीक, अब ये कोई कोई भी हो सकता है, या फिर यहां पे व्यक्ति ना हो के जानवर हो सकता है, जानवर आ रहा है, गाय आ रही है, बैल आ रहा है, ठीक है, भैंस आ रही है। ठीक है, ये कोई शब्द क्या है, अनिश्चित है। ठीक, जैसे कि कोई दरवाजे में खड़ा है। अब यहां पे भी कोई शब्द क्या है, हमें पता तो होगी कि कौन खड़ा है दरवाजे में। ठीक है, जैसे मैं कहता वह दरवाजे में खड़ा है, इसी को हम क्या कहें, वह दरवाजे में खड़ा है। तो ये वह क्या हो जाता, निश्चितवाचक सर्वनाम। अब यहां पे हमें ठीक इसका पता ही नहीं है, और इस कोई खड़ा है यानी कि अता पता नहीं है कि कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, कैसे खड़ा है। ठीक है, तो वैसे शब्द क्या हो जाएंगे, हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण है, कुछ खा लिया जाए। अब कुछ भी क्या है, निश्चित है कि क्या खा लिया जाए, नहीं ना। आम खा सकता है, इमली खा सकता है, खाना खा सकता है, सेब, ठीक है, चावल या कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज निश्चित नहीं है। तो ऐसे शब्द जहां पे क्या हो, अनिश्चितता का बोध हो या संज्ञा के अनिश्चितता का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां पे क्या हो, हमारा संज्ञा की अनिश्चितता हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जहां पे भी कोई शब्द आए आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पे क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है अगला संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जहां वाक्य में सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करे। ठीक है, किसी भी वाक्य का एक शब्द दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करे, अर्थात एक शब्द दूसरे शब्द से जोड़ा जाए। ठीक है, एक शब्द का संबंध जो है दूसरे शब्द से जोड़ा जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या कहा, ऊपर डेफिनेशन देखिए, जहां वाक्य में सर्वनाम शब्द दूसरे शब्द से सर्वनाम से संबंध स्थापित करें। तो यहां पे देखिए आप, उदाहरण के तौर पे ये जो हमने दिए हैं इसी को अच्छे से समझिए। यहां पे है, जो मेहनत करेगा वो पास होगा। अब यहां पे एक जो सर्वनाम शब्द है वो कौन सा है, जो। ठीक, अब दूसरा सर्वनाम शब्द कौन सा है हमारा, वो। अब हमने क्या कहा, जो मेहनत करेगा वो पास होगा। अब इस जो का संबंध किससे है, वो से है। कैसे, जो मेहनत करेगा, ठीक है, जो मेहनत करेगा वो ही क्या होगा, सफल होगा। तो जो, अगर वह मेहनत करेगा तभी तो क्या होगा, सफल होगा। यानी कि पहला जो वाक्य है वह किससे संबंधित है, दूसरे से। उसका मेहनत करना या फिर मेहनत करना ही क्या है, पास होगा। जब मेहनत करेगा तभी क्या होगा, पास होगा। यानी कि पहले शब्द यानी कि पहले सर्वनाम का संबंध किससे है, दूसरे सर्वनाम से है। तो जहां पे भी ऐसा संबंध स्थापित हो उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक अगला उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी एक सर्वनाम शब्द, उसकी दूसरा सर्वनाम शब्द। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपस में संबंध बता रहे हैं या फिर संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो जहां पे भी ऐसा होता है वह क्या है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसी का संबंध कैसे है, किससे है, वैसी से। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन दोनों का क्या है, आपस में संबंध है। तो यही है हमारा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। जहां पे क्या हो, वाक्य में सर्वनाम शब्द, एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से क्या हो, संबंध स्थापित करे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम,
संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर है अगला सवाल, पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि यहां पे सीधा क्या होता है, कोई भी सवाल पूछा जाएगा, जहां पे भी आपको क्वेश्चन मार्क जैसा दिखे या फिर कोई भी सवाल पूछने का आपको वाक्य में लगे कि कोई भी सवाल किया जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाए और प्रश्न पूछने का कार्य करे। ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द जो क्या हो, क्वेश्चन मार्क दे या फिर प्रश्न पूछने का कार्य करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए, तुम क्या खा रहे हो, तो यहां पे क्या शब्द क्या है, हमारा संज्ञा के बदले प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहां पे क्या आ जाता, तुम आम खा रहे हो, तो आम के बदले यानी कि संज्ञा के बदले क्या प्रयोग किया जा रहा है, हमारा सर्वनाम। और क्या ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। या फिर तुम कौन हो, कौन शब्द क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। क्या वह घर पहुंच गया, क्या शब्द क्या कर रहा है, हमारा प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे संज्ञा शब्द या फिर ऐसे संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करें, उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, ठीक है, क्या, कहाँ, कैसे, ठीक है, कौन, ये शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। फिर है अगला सवाल, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सॉरी, जो अगला हमारा लास्ट है सर्वनाम का प्रकार, वह है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वक्ता या श्रोता अपने निजता के विषय में यदि किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जहां कर्ता स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करता है, प्रयोग करे, वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो जहां पे भी वक्ता या फिर श्रोता अपनी निजता के विषय में, ठीक है, मैं हूं, मैं अपने विषय में कुछ कह रहा हूं, या फिर आपको मैं, आप श्रोता हैं, आपके क्या करूं, निजता के लिए कुछ चीजें कहूं, तो वह शब्द या संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, वह क्या कहलाएंगे, हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे सब मेन है, वहां पे एक शब्द आप लोग याद कीजिएगा, ट्रिक जो है वह आप आ जाएगा। ठीक है, एक तो होता है क्या, आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, निजता के लिए। ठीक है, जहां पे भी निजता आ जाएगी, वह क्या हो जाएंगे, हमारे निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो एक तो क्या होगा, आप शब्द में अपने के लिए भी प्रयोग करता हूं, कि मैं क्या, मैं अपने आप खा लूंगा, या मैं आप कर लूंगा। बहुत सारे ऐसे बात भी करते हैं, मैं आप खा लूंगा, मैं आप कर लूंगा, मैं आप चला जाऊंगा। ठीक है, आपको थोड़ा अलग अटपुटा लग रहा होगा, परंतु बहुत बार ऐसे वाक्य प्रयोग में किए जाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसी भाषा में बोलते भी हैं कि मैं आप चला जाऊंगा, आप खा लूंगा, आप कर लूंगा। ठीक है, जो कि स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं या फिर निजता के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरा, इस आप शब्द का जो प्रयोग है, आप शब्द के निम्न जगह प्रयोग होते हैं। एक तो क्या होगा, ये तो क्या हो गया, आप, एक तो आप शब्द क्या हो गया, निजता के लिए, यानी कि वक्ता के लिए, यानी कि ये क्या किसके लिए हो गया, वक्ता के लिए हो गया। फिर एक जो श्रोता के लिए होता है, श्रोता के लिए आप शब्द का जो प्रयोग है, वह दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, आदेश देने के लिए और आदत दे के लिए। ठीक है, अब इसको आप लोग उदाहरण के तौर पे समझिए। ठीक, जो सबसे पहले मैंने कहा कि निजता की, स्वयं की क्या करने के लिए, निजता के लिए, तो वह इसमें समझिए। ठीक है, निजता कैसे हो जाएगी इसमें, मैं अपने आप काम कर लूंगा। यहां पे आप शब्द क्या है, सर्वनाम है, और कैसा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहां पे जो वक्ता है वह स्वयं के लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, आप शब्द का प्रयोग कर रहा है, यानी कि यह वाक्य में निजता है। ठीक है, फिर है राम आप घर जाओ, राम आप घर जाओ, ये किसके लिए, किसको दर्शाता है, आप शब्द आदेश देने के लिए। तो जहां पे भी
आप शब्द का प्रयोग आदेश देने के लिए प्रयोग किया जाए वह क्या है? हमारा निजवाचक सर्वनाम है। फिर है आदर के लिए। ठीक है, मैं कहूं रमेश आप महान हो। ठीक, तो आप शब्द यहां पे क्या कर रहा है? उसका आदर प्रकट कर रहा है। तो जहां पे भी आदेश देने के लिए या फिर आदर शब्द के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाए वह क्या कहलाता है? हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। या फिर वक्ता के स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए या निजता के लिए प्रयोग किया जाए या जो श्रोता हैं उनको आदेश देने के लिए या फिर उनके आदर के लिए अगर हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कैसा सर्वनाम हो जाएगा? आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो शब्द है वह दूसरे एक और जगह आएगा। किस में आएगा? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में किस में आएगा? ये हमारा मध्यम पुरुष में। ठीक है, मध्यम पुरुष में हम किसके लिए प्रयोग करते हैं आपका? इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, मध्यम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का हम प्रयोग कब करते हैं? ठीक है, आप शब्द का प्रयोग हम किसी और के लिए या फिर यानी कि श्रोता के लिए करते हैं, परंतु यहां पे आप शब्द का प्रयोग एक तो क्या कर रहे हैं? वक्ता के किसके लिए? निजता के लिए कर रहे हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं? श्रोता के आदेश देने के लिए और आदर के लिए इस आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोग मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष के आप और क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम के आप में अंतर समझिएगा। ठीक, तो इन दोनों में ये क्या है? अंतर है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण पे समझिए। मैं कहूं अगर आपसे, मैं कहूं आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहां पे मैं क्या हूं? वक्ता हूं और मैंने आपके लिए क्या किया? आप सभी व्यूअर्स के लिए मैंने आप शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पे कैसा हो जाएगा? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, अब मैं एक इस आप शब्द का प्रयोग करूं, मैं आप वीडियो बना लूंगा, तो मैंने अपने लिए क्या किया? इस आप शब्द का प्रयोग किया। तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी निजता के लिए आप शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा, मैं क्या कहूं? इसको आदेश के रूप में प्रयोग करूं, मैं कहूं आप पढ़ाई करिए या फिर आप पढ़ाई कीजिएगा या आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये किसके लिए है? आदेश देने के लिए मैंने इस आप शब्द का क्या किया है? प्रयोग किया है। तो ये कैसा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा मैं कहूं आप तो बड़े महान हो। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्या? महान यानी कि आपके आदर के लिए वो शब्द बोला है। तो ऐसे शब्द जहां पे आदर हो या आदेश हो या फिर अपनी निजता के लिए हो, आप शब्द का प्रयोग हो, वह क्या कहलाएगा? हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहते हमारे सर्वनाम के प्रकार थे। ठीक है, इसमें हमने जाना सर्वनाम के सभी प्रकारों को और अच्छे से इन सभी के प्रकार हमने पढ़े। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो गया हो या कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन रहेगी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा करके। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका क्या करूँ, वहाँ पे सॉल्यूशन निकाल दूँ। और दूसरी चीज़, ये पीडीएफ है। आप एक तो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रोक रोक के इसमें से नोट्स बना सकते हैं। दूसरा, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पे भी आप जाके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक चैनल पे भी है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो। हम मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय।